हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टोरी टाइम में। और आज जो मैं आप सभी को स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मैंने 3 साल पहले लिखी थी एंड इट्स टोटली बेस्ड ऑन ए ट्रू इंसिडेंस ऑफ माई लाइफ। दिस स्टोरी इज ऑफ माई 2 क्लासमेट्स मोंटी गिल एंड रोजप्रीत कौर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी लाइफ का अकेला ऐसा कपल जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही मुझे प्यार से बहुत दूर ले गया है। कैसे, आइए जानते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मैं, मोंटी, रोजप्रीत कौर, आयुषी और प्रखर, हम 5 टॉप ब्राइट स्टूडेंट्स में गिने जाते थे और हम पांचों में हमेशा होड़ रहती थी सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने की। हम पांचों बहुत मेहनत करते थे एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे, हर तरीके की मेहनत की। फिर भी मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हम सब में सबसे ज़्यादा जीनियस केवल और केवल रोजप्रीत कौर थी, और इससे बढ़ के हम पांचों की होड़ सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित थी। पढ़ाई के बाहर हम पांचों एक दूसरे के सबसे बड़े केयर टेकर थे, हमारे माता पिता के बाद। और रोज और मोंटी, वे दोनों तो कभी एक दूसरे के बगैर रहे ही नहीं। और उन्हें देखकर लगता था कि कभी रह भी नहीं पाएंगे। वे दोनों सब काम एक साथ करते थे। खाना खाने से पहले फोन कॉल करके पूछते थे कि तुमने खाना खाया या नहीं, आज पढ़ाई की या नहीं, ज्यादा देर तक क्यों जाग रहे हो, स्कूल के लिए तैयार हो गए या नहीं, घर से निकले या नहीं, घर आ गए या नहीं। यहाँ तक कि रोज सुबह को जो भी पहले उठता था वो दूसरे को कॉल करके उठाता था। स्कूल में भी साथ बैठना, साथ पढ़ना, साथ ही खाना था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे सिर्फ एक सच्चे दोस्त ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कोई रिश्ता था उनके बीच, जिसे वे दोनों पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बात आयुषी को पता चली और ये बात उसने प्रखर और मुझे बताई। फिर हम दोनों ने उनसे अलग अलग बात की, उन्हें समझाया कि कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ये बात सुनकर रोज तो बहुत खुश हुई, पर मोंटी को जैसे अब भी कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसने हमें कुछ नहीं बताया और वहां से चला गया। और अगले ही दिन रोज अपने साथ उसी के जैसे खूबसूरत सा रोज लाई थी। और लंच टाइम में बातों ही बातों में मोंटी को वो रोज देकर बोली कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठाना चाहती हूँ, रात को जल्दी सुलाना चाहती हूँ, तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना चाहती हूँ, हर पल बस तुम में और तुम्हारे ख्यालों में जीना चाहती हूँ। मोंटी उस वक्त कुछ नहीं बोला, बस उसकी पूरी बात सुनता रहा और उसकी आंखों में खो सा गया। तभी रोज ने अपनी आंखें झपकाई और मोंटी भी होश में आया, लेकिन फिर भी मोंटी कुछ नहीं बोला और बस वो गुलाब का फूल अपने बैग में डालकर वहां से चला गया। रोजप्रीत भी समझ गई थी कि कुछ तो बात है जो मोंटी उससे छुपा रहा है, और सिर्फ उसी से नहीं, वो हम सभी से कोई बात छुपा रहा था जिसने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। बहुत पूछने पर भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। इस पर रोजप्रीत थोड़ा परेशान रहने लगी। अब मोंटी रोजप्रीत का कॉल तो अटेंड करता था, पर उसकी बातों में वो बात नहीं रही थी और हम सब उसकी इस बात से काफी परेशान थे कि आखिर मोंटी ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एक दिन शाम को मुझे मोंटी एक पार्क में मिला।
तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं पार्क के बाहर से आइसक्रीम और गोलगप्पे खरीद कर ले गया और मोंटी के साथ बैठकर हमने ये अजीब सी पर टेस्टी डिश एंजॉय की। तभी बातों बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो रोजप्रीत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर मोंटी फूट फूट कर रो पड़ा और उसने मुझसे बोला कि मैं भी रोजप्रीत से इतना ही प्यार करता हूँ जितना रोजप्रीत मुझसे, लेकिन मैं उसे अपने दिल की बात बोलकर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और पता नहीं मैं कब तक रहूँगा इस दुनिया में। उसके बाद रोजप्रीत अगर मेरी वजह से रोई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही वजह है कि मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि तेरे जाने के बाद शायद उसे इतना दुख नहीं होगा जितना तेरे दूर जाने पे होगा। तब तो शायद वो तेरी याद में जी भी लेगी, पर अब शायद तेरे बिना जी भी नहीं पाएगी। और इतना कहकर मैं वहां से चला गया। अगले दिन वह स्कूल आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, और आके रोजप्रीत के पास बैठ गया। मोंटी को खुश देखकर रोजप्रीत भी खिलखिला उठी। उसने तुरंत ही मोंटी के सामने अपना लंच बॉक्स कर दिया और बोली कि आज उसने मोंटी की पसंद के चीज़ सैंडविच बनाए हैं। और मोंटी भी रोजप्रीत की आंखों में देखकर बोला कि आज तो मैं खा के अपना जीवन धन्य कर लूँगा। और रोजप्रीत भी उसकी इस अजीब सी बात पर मुस्कुरा पड़ी। पर मोंटी ने आज भी अपने दिल की बात नहीं बोली थी। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि वो ये बात 25 दिसंबर को बोलेगा, और वैसे भी कल यानी 21 दिसंबर को हमारा FA3 का रिजल्ट आ रहा है। मैंने उसकी बातों में हामी तो भर दी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बेहद परेशान सा हो गया। तो मैंने उसे रिजल्ट के दिन ही बोलने की सलाह दी कि अपने दिल की बात कल ही बोल देना। पर पता नहीं क्यों उसने रिजल्ट वाले दिन भी नहीं बोला। पर रोजप्रीत ने मोंटी से बोला कि वो आज यानी 21 दिसंबर को अपने रिलेशन से मिलने सहारनपुर जा रही है और 23 दिसंबर तक आ जाएगी। और शाम को जब रोजप्रीत घर से जा रही थी अपने रिलेशन में मिलने के लिए, तब मोंटी भी उसे बाय करने आया। पर किसे पता था कि उसकी ये बाय उसकी लाइफ की रोजप्रीत के लिए लास्ट बाय हो जाएगी, क्योंकि 23 दिसंबर को रोजप्रीत नहीं, उसके एक कार एक्सीडेंट में डेथ की खबर आई थी। और ये बात सुनकर मोंटी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसको ऐसा लगा कि मानो अब वो बेजान मिट्टी का पुतला हो गया। उसने 2 हफ्ते तक न ठीक से कुछ खाया, न पिया, न ही स्कूल गया। अब उसे लग रहा था कि वह भी रोजप्रीत के पास जाने वाला है। बट वो कहते हैं ना कि किसी भी कपल की लाइफ में एक लव सुपर हीरो होता है, और जाने अनजाने में वो सुपर हीरो और कोई नहीं, मैं ही था। मैं एक दिन मोंटी से मिलने उसके घर गया और मैंने देखा कि मोंटी बेसुध अपने कमरे में जमीन पर पड़ा रो रहा था। मैंने उसे बहुत आवाज़ लगाई, पर शायद उसे सुन तो रहा था मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर मैं उसे वहाँ से समझा कर चला आया। मैंने उसे समझाया कि मोंटी, तुझे लगता है कि रोजप्रीत तुझे छोड़कर चली गई, पर दरअसल वो कहीं नहीं गई। बस वो अपने सारे सामाजिक बंधन तोड़कर अपने मोंटी के पास वापस आ गई है। जैसे आज की राधा सब छोड़ छाड़ कर अपने शाम में मिल गई है।
चकोर चिड़िया भी उड़कर अपने चांद को पा चुकी है। फिर तू क्यों उदास है? कभी भी तेरा उससे बात करने का मन करे तो तू शीशे में झांक लेना। तुझे तेरी रोजप्रीत दिख जाएगी। अपने दिल में झांक कर देख, 2 हफ्ते से रोजप्रीत तेरा वहां इंतजार कर रही है। वैसे भी तूने रोजप्रीत को अपनी बात बोलने में बहुत ज्यादा वेट करा दिया, पर अब देर मत लगाना, कभी वो तेरे दिल से भी दूर चली जाए। मेरी ये बात सुनकर शायद मोंटी की आंखें हिली थी, तभी मैं वहां से उठकर चला गया। अगले दिन मोंटी स्कूल आया और आकर मुझे थैंक्स बोलकर रोजप्रीत की सीट पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर आज वो खुशी थी जो पहले कभी न थी। और कमाल की बात तो ये है कि हमेशा रोजप्रीत ही फर्स्ट आती थी और मोंटी थर्ड, पर इस बार मोंटी फर्स्ट आया था और मैं सेकंड। और आज मोंटी IIT का टॉपर स्टूडेंट है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपने प्यार को जाहिर करने में देर ना करें। क्या पता कब कौन किससे दूर हो जाए, और अगर हो भी जाए तो भी हमेशा याद रखें कि वे दूर होते हैं सामाजिक बंधन को तोड़कर आपके पास वापस आने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कीजिए, केवल उसे जो हमेशा आपका या आप उसके होना चाहते हैं। और अगर और भी ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।